Namaskar to everyone and welcome to another live session on Facebook. Although this will become a YouTube video, this is Satsang 8. आप सबका स्वागत है। ये सत्संग 8 है जो हम Facebook पे लाइव करते हैं और हम इससे पहले 7 कर चुके हैं, ये 8वां है और ये अंग्रेज़ी में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो इसमें थोड़ा आप धैर्य रखें कि मुझे ट्रांसलेट भी करनी होती है बात, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इसको दोनों भाषाओं में समझें। Why is it I want people to learn to have these discourses in both languages, English and Hindi? Because there are a lot of people in India who don't understand Hindi and they speak English. They're from South India or other parts of India. And then there are a lot of people in the UK, the youngsters especially I'm targeting this for, is that they know English, but if they can hear the Hindi afterwards, and it's not a complicated Hindi, it's just sadharan, it's just simple Hindi, like the Bollywood Hindi, if you want to call it that. So there are a few words which will be quite technical or quite complex, but otherwise I will explain them. So I want them to pick it up as well. So I'm a firm believer that once you lose your language, your culture and religion, your dharma starts fading away. Now, language, whichever language you speak of India, it's important you speak it, yeah? Or whichever Indian language, because that is part of your culture, that is part of your आइडेंटिटी। तो ये मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। तो मैं चाहता था कि दोनों ज़ुबानों में लोग इसको समझें, क्योंकि भारत में बहुत से लोग हैं जो अंग्रेज़ी मतलब हिंदी नहीं समझते, इसलिए अंग्रेज़ी वो समझते क्योंकि वो साउथ इंडिया से या दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों में से, और इसीलिए उनको ये फिर सत्संग समझ आ जाता है। और दूसरी बात है जो हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं, तब जब कोई हिंदी साधारण हिंदी बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें गूढ़ हिंदी तो हमने बोलनी नहीं, और जो थोड़ी बोलूँगा तो उसको थोड़ा समझा दूँगा क्योंकि कई शब्द है ऐसे। मगर ये है कि जैसे बॉलीवुड की ये हिंदी है तो वो समझ पाएंगे, तो वो इंग्लिश को भी सुनेंगे और हिंदी को भी सुनेंगे, ऐसे उनको अपनी भाषा से शायद वापस वो रिकनेक्ट हो। और ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये मेरी सोच है, ये मेरा, मैं इसको मानता हूँ कि अगर आप अपनी भाषा को खो देंगे ना, चाहे कोई भी भाषा हो भारत की, आप कोई भी भाषा को बोले, मगर फिर आप अपने कल्चर और अपने धर्म से, अपने रिलीजन से धीरे धीरे वो दूरी बनती रहती है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। तो दिस इज़ माई अटेम्प्ट। इट्स हार्डर to do it in both languages. It's my attempt though to make this happen. कठिन है ये दोनों ज़ुबानों में करना, मगर ये मेरा प्रयास रहेगा हमेशा कि ऐसे ही हो, और इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्योंकि पीछे मैंने तानपुरा लगाया हुआ है। बस कोई भी एक बंदा, दो बंदे मुझे अंगूठा थम्स अप भेज दें फेसबुक पे, just send me a Facebook thumbs up if you can hear the sound, my voice okay, even though I've got the digital Tanpura playing in the background. Can everybody hear me okay? Yeah? Anyone? Excellent, thank you. So, in the previous satsang, we talked about how at the beginning of creation, when the word was spoken, i.e. the Omkar or the divine sound came out, that creation began. पिछले सत्संग में हमने ये समझाया था कि जब सृष्टि का आरंभ होता है, जब वो दिव्य शब्द जो भगवान का शब्द है, जिसको ओंकार बोलते हैं या प्रणव, वो जब भगवान के मुख से उस चेतना, उस चित्त से जो सच्चित आनंद है, वहाँ से जब वो आवाज़, वो ध्वनि बाहर निकलती है, तब सृष्टि का आरंभ होता है। And we explained that the three main gunas are predominant in influencing how those elements, what they create, and they are crucial in also determining our behaviors. फिर मैंने समझा जो 3 प्रमुख गुण हैं
The three gunas are sattvic, which is the element of goodness, rajasic, the element of passion, and tamasic, or passion, or if you like, karma, the energy, and inertia is ignorance, or tamas is ignorance. तो ये जो तीन गुण है ये भी निकलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि हम कैसे कैसे चीज़ें बनती है सारी सृष्टि में, और हमारे भाव जो अलग अलग जीव है उनके अलग अलग भाव कैसे होंगे, वो राजसिक तामस, ये हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के ऊपर, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो सात्विक है जो हमारा अच्छे गुण है, गुडनेस, हमारे में जो अच्छाई है उसको वो उजागर करता है। जो राजसिक गुण है वो हमारे में ज़्यादा भावनाएं, ऊर्जा ये पैदा करता है, वो है एक्शन या कर्म। और जो तामसिक गुण है वो हम में आलसपन, अंधकार, अज्ञान, मूर्खता और ये चीज़ें जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। सो ये तीन गुण आए, और इन तीन गुणों के साथ साथ ये जो दूसरे अगले 23 जो एलिमेंट है उसके बाद निकले। तो ये पिछली बार हमने समझा है, इसके ऊपर थोड़ा और विचार करेंगे और फिर अष्टांग योग में हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। जो 23 एलिमेंट है उसमें मैंने एक एलिमेंट का नाम नहीं लिया था, तो वो 24वां हो गया। असल में वो पहला हुआ और फिर उसके बाद दूसरे। तो जो मैंने नहीं मेंशन किया वो था जो आज का विषय है, कॉन्शियसनेस, चित्त। मैंने वैसे उसको मेंशन तो किया था, मैंने इतना ही कहा था कि जो कॉन्शियसनेस निकलती है, एक तो है सच्चित आनंद। I did mention that there are 23 elements that come out after the three main gunas or natures come out. And I didn't mention the 24th one, which is actually the first one, because then the others precede that, follow on from that. And that is consciousness or chit. And the way we refer to that final form of God is Sat Chit Anand. Sat Chit Anand. Sat means this is the final form, if you like, of Bhagwan. Obviously, it depends on the philosophy in your life. If you follow Advait philosophy, you will always see Bhagwan in a form in the very end, because you've never let go of it. So you will hold on to it. You will achieve what you believe in, by the way. So if you believe in Gokul Dham, Shivlok, heaven, Swarg, that is where you will go. You will not get a rude awakening by God unless you are very blessed to say that because God doesn't want you to come back again to take birth, but you will not get a rude awakening to say, oh, by the way, this is not my final form, like a slap on the face and say, this is me. No. जो हम भगवान को जब हम देखते हैं ना, जो उनका अंतिम स्वरूप है वो निराकार है, निराकार। मगर ये आपके उस फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे भगवान को मानते हो। जो लोग उसको द्वैत के तरीके से देखते हैं वो भक्ति भाव में जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो भगवान को किसी न किसी स्वरूप में देखते हैं, वो गोकुल में देखते हैं, शिवलोक में देखते हैं। ये सब उनके अलग अलग, सबके अलग अलग रास्ते हैं, मगर वहाँ ही जाता सब कुछ। मगर जो अंतिम, जो जिसको हम कहते हैं वो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भी बोलते हैं, ऐसे उसको जोड़ के ना सब शब्दों को सच्चिदानंद। So we say Sat Chit Anand, which means the truth, the reality or the truth, okay, which is the pure being. Sat Chit is the pure consciousness, and that is the 24th element I was telling you about. That's the one that comes out at the beginning, but that only comes out partially. It's a limited consciousness that comes out. And then Anand, which is bliss, pure bliss. The best way to think of this is that it's Purush. Sat is the Purush, i.e. the male entity or the male element, if you like, because what comes out with all these 24 elements is the female element, which is Prakruti. तो
जो बाहर निकलता है जो सत चिदानंद है, वो तो वहां से तो ध्वनि निकली है, वो तो अपने ही उस जहां भी है वहां ही रहते हैं। वो जो सृष्टि बनाते हैं उससे एक कम मात्रा में वो जो चित है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, जो माता का स्वरूप है, जिसको फीमेल एंटिटी है, वो निकलती है। सत को आप समझ ले ये पुरुष है, चित्त को आप समझ ले जैसे एक समुद्र है, जिस समुद्र में आप डुबकी लगाएंगे जहां वो केवल आनंद ही आनंद है, इसलिए सच्चिदानंद बोलते हैं इसको। ठीक है, सो think of it like this, that Sat is the Purush, the truth or the pure being. Okay, and in our system, by the way, God is neither male nor female. That final form, which is no form, is actually just energy. Not even energy, it's consciousness. It's what we call pure consciousness, Chit. ठीक है, so ये है सत चित, और that is Chit is the pure supreme consciousness, if you like, and then there is Anand, which is the bliss, the pure bliss. Okay, I'm just going to turn that down a little bit. So we in the Hindu Dharma, we don't believe that God is in the final form where there is no form. And it depends on your philosophy, like I said, because you believe in God in the form, then you will go to those places if that's what you believe. But the final form is neither male nor female. It is an energy, it is a consciousness. So think of it like the Purush, that supreme being, or not being, but that truth, that pure existence, is like an ocean, which is pure bliss, Satchidanand. Okay? So that's how you can think of it. And from this Satchidanand, that is our final target actually. So from where we come out, that is where we want to actually go back. So जिससे हम ये ध्वनि निकलती है, वहाँ ही हम वापस जाना चाहते हैं, उसी सच्चिदानंद से जहाँ से सारी सृष्टि का आरंभ होता है, जहाँ से प्रकृति निकलती है, जो माँ का स्वरूप है, उसी में तो हमने वापस जाना है। ठीक है ना, यही तो लक्ष्य है। तो वो ना ही वो शक्ति, वो जो आखिरी जो स्वरूप है भगवान का, जो सच्चिदानंद है, ना वो एक पुरुष का रूप है, ना स्त्री का रूप है, वो केवल एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक विशाल आनंदित एक समुद्र है बस। तो अब सच्चिदानंद से 24 गुण निकलते हैं। जो पहला निकलता है वो है चित्त, और उस चित्त का एक लिमिटेड फॉर्म होता है, एक कम पूर्ण चित्त नहीं है, क्योंकि पूर्ण चित्त तो वहां से ही तो ध्वनि निकलती है, भगवान की वाणी निकलती है, तो वो थोड़ा निकलता है। जो सृष्टि बनाती है वो केवल एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस होता है। सो the first thing that comes out from this pure consciousness is a limited consciousness, which we call the element of Prakriti or mother. And that mother is what creates everything. Therefore, all of the energy and all of the strength of God is actually the female element. It is female by nature. The female has the greatest amount of strength, even though you may think that yes, you're looking at it physically, a male does have more physical strength, but the strength we're talking about is the strength of endurance. That to give birth is the biggest process. To bear that pain of giving birth is the greatest strength. तो जो माँ जो शक्ति है, इसीलिए हम उसको इतना पूजते हैं, उसी से सब कुछ निकलता है, उसी से सब कुछ बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति है वो जन्म देती है, और जन्म देने वाली जो होती है, वो जो शक्ति आपको उसके लिए चाहिए, वो दूसरे डोलों की शक्ति से, पुरुष के डोलों की शक्ति से अधिक है। ठीक है, ऐसे समझो उसको। तो ये हो गए 24, ये जो 24 गुण है ये उनमें से निकलते। पहला ये निकलता है चित्त,
Chit, so the first thing that comes out is Chit, which is the limited consciousness, okay? It's further divided into the other 23 elements which come out, which I talked about last time. The Mahatattva being the intelligence, or the cosmic intelligence, or the buddhi. पहले फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ निकलती है जिसको महातत्व बोलते हैं, वो है जो बुद्धि है, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो वो निकलती है। बुद्धि के बाद अहंकार निकलता है, अहंकार, जिसको आप ईगो भी बोल सकते हैं। So after the intelligence, the cosmic intelligence, and obviously think about it now, remember, if the consciousness is limited and then comes the intelligence will also be limited. That's why we say you can never understand God or Bhagwan through intelligence, because it's undescribable by words. It cannot be perceived. अब देखो, आप सोचो, पहले वो चित्त में से एक कम मात्रा में चित्त निकला, उस चित्त में से बुद्धि निकली। अब वो जो बुद्धि निकली है वो संपूर्ण बुद्धि है सारी सृष्टि की। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान को बुद्धि से आप नाप नहीं सकते, क्योंकि उसकी आप व्याख्या ही नहीं कर सकते। मगर बुद्धि का भी एक स्थान है, वो हम धीरे धीरे समझाएंगे। So even intelligence has a place, knowledge has a very big place. ज्ञान का बहुत बड़ा एक रोल है। ये बहुत बड़ी यात्रा है मेरे भाइयों और बहन। This is a big long journey, my brothers and sisters. So everything has a part to play. Nothing can be discarded. Nothing is irrelevant. Everything has a part. But understanding where the pieces fit, this is what we are trying to do slowly. And it has to be done slowly, otherwise it can be very complicated. इसको हम धीरे धीरे अगर समझेंगे तब ही हमारे ये मन की ग्रंथियाँ जो है खुलेंगी। और हर एक चीज़ का अपना एक स्थान है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है, इसलिए किसी चीज़ को नकारो मत। ज्ञान का अपना महत्व है, भक्ति का अपना महत्व है, कर्म का अपना महत्व है। सो ज्ञान और नॉलेज हैज़ इट्स प्लेस, bhakti or devotion has its place, and karma or action has its place. So never try and get too embroiled in thinking which one is greater or lesser and so on. Everything is important, as you will get to learn as we do this. Anyway, so now the second thing that came out then was after the three main elements came out, obviously we're not counting those, but the other 24 is the Chit, then the Buddhi, then comes the Ahankar, the ego. तो तीन प्रमुख गुणों के बाद, सात्विक, राजसिक, तामसिक के बाद चित्त निकला कम मात्रा में, बुद्धि निकली और अहंकार निकला। उसके बाद जो अहंकार सत्व के साथ, सतोगुण के साथ जब वो मिलता है तो 10 और इंद्रियां निकलती है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। Then from that ahankar or ego, when it reacts with, remember the sattva, rajasic and tamasic are the framework within which all these 24 are. It's like the frame within which these 24 will form a picture. ऐसे सोचो, जो तीन गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो एक पेंटिंग का फ्रेम है। उसके अंदर ये 24 जो चीजें हैं, उसके अंदर वो अपना चित्र बनाएंगे, सृष्टि को बनाएंगे। ठीक है, अभी सभी मेरे साथ है ना? अभी तक मुझे कोई थम्स अप दे दे क्योंकि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये this is the art. This is you must be a very good listener, because these are not easy things to comprehend. So listen to this video over and over again. इसको बार बार सुने, या आपके पास ही होगी वीडियो। तो when the sattva gun reacts with the ego, the ahankar, 10 further indriyas are formed. Indriyas are within us. They make us function.
5 are karma indriyas and 5 are jnana indriyas. Okay. Now the organs of perception are called jnana indriyas, जिससे हम देखते हैं, सूंघते हैं. So the things that we see with your eyes, your nose, we taste with your tongue, we hear with the ears, and we can touch, or we feel the touch. That is your Gyan Indriyas, that is the skin. Okay, these are the 5. Then there is the 5 Karma Indriyas. Okay, now this is your, obviously, how you would act, your Karma Indriyas, which is your mouth, obviously used, has 2 functions. One is both for consuming and for speaking. Okay. Then you have the hands, you have the legs, you have the genitalia, you have the rectum. Okay. Let me explain that in Hindi if I can. तो जब वो 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया निकलती है, जो ज्ञान इंद्रिया है वो आपके आंखें हैं, नाक है, कान है, ये जीवा है, और ये आपका जो, ताकि आपको स्पर्श महसूस हो, टच, स्किन है. और जो कर्म इंद्रिया है, जैसे आपका मुख है, जिससे हम खाते भी और बोलते भी हैं, और फिर आपके हाथ, आपके लाते, आपके जो, जिससे हम जेनेटेरिया, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, और रेक्टम, जहाँ से हमारा मल सब कुछ निकलता है बाहर, ये आपके वो हुए. ये सतोगुण से बनती है ये 10 चीज़ें. तो चित्त, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, और ये 3 हो गई, और फिर ये 10 हो गई, 13 हो गई, और 7 में ही मन, उससे पहले मन निकलता है, माइंड. So these 10 plus from the chit comes, then the intelligence, then the ego, and also the mind comes, which is a subtle element. Okay, so that's your 4 there, and then these 10, that's 14. Now another 10 comes, that makes the 24. From the again the ego, when it reacts now not with the sattva gun, the goodness element, but with the tamas gun, i.e. the element of inertia, another 10 indriyas are produced. Okay, the gross other elements are produced. Okay, and these are the gross elements called the Panch Mahabhut. Okay, so you got तो जब आपके अहंकार के साथ वो जब तमस के साथ जुड़ती है, तब 5 महाभूत बनते हैं, जिसमें है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल. और 5 और बनती है, जिनको 5 तन मात्रा बोलते हैं. अब तन मात्रा को ऐसे सोचे, ये दूसरे सब के साथ मिल के और चीजें बनाती है, जिससे हम सारी सृष्टि को देख सकते हैं. ये सटल एलिमेंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, ऐसे कह लो, एटम्स. ठीक है, तो ये 10 और हो गए. 5 तन मात्र, ये 5 पंचभूत, महाभूत. लेट मी एक्सप्लेन. अब मैं ये अंग्रेजी में समझाता हूँ. सो व्हेन द ego now, instead of reacting with the goodness element, it's already done that and produced 10 things. It now reacts with the tamas, or the inertia element, and it produces 10 further things. And the first 5 it produces are what's called the 5 mahabhuts. This is your fire element, air, space, earth, and water. Interesting that from the inertia, or the tamas, or the ignorant element, are created these, which is what we see and we connect with all the time. And there's another 5 things known as the Panch Tanmatras. Tanmatras basically are rudimentary, if you like, or subtle elements. Okay, and these are the building blocks of this whole perceptible universe that we see. Everything. So think of it, they're basically other 5 elements, but they mix up with the others to create this perceptible, what we perceive, this universe as we see it. Okay, so those 10 now combined to the other 14 makes 24. That's your whole lot, acting within that framework of the 3 main gunas.
सात्विक, राजसिक, तामसिक. So do you see how important the sattvic, rajasic, tamasic is? When the sattvic starts increasing more, then you're more involved with your mind taking over, because that is related with that, yeah? And when you are more in the tamasic nature, you're into your body mode, yeah? तो अब आपने समझ लिया ये 10 ये हो गए और पहले 14, ये 24 चीज़ें हो गई. और इसमें सबसे जो गूढ़ बात ये है कि जो पंच महाभूत है, जो जिससे सारी शरीर बनता है, सारी सृष्टि हम देखते हैं, ये तमस गुण के साथ जब अहंकार जुड़ता है तब बनते हैं. इसको ही बस ध्यान में रखना कि ये सब कुछ कैसे बनता है. ये सब अग्नि, वायु, आकाश से सब कुछ, जल और पृथ्वी, ये जब तमोगुण जब अहंकार के साथ जुड़ता है तो इसका नाश करना ही योग है. कि इससे हम टूटे और उससे जुड़े, युक्त होना. योग का मतलब किसी से युक्त होना, जुड़ना. इससे नहीं जुड़ना जो तमो है और जो अहंकार, जिस ये चीजें ऐसे, इसमें से ये आपने निचोड़ निकालना है. So what is it I want you to bring out? What's the concentrated knowledge you want to bring out from here? Is that what we associate with the whole earth as we see it and everything around us, made out of fire, air, space, earth and water, is actually a formation from the ego and the element of inertia, ignorance. That's the crux of it that you want to pull out. So when we do yoga, yoga means to connect, to connect with that which is beyond, which is unreal. This is the things we want to break away from, so we can connect with the higher truth, back to the Satchidanand. We can come out of this frame within which these 3 gunas capture these 24, and we can go to the higher consciousness. तो हम इस चित्र में, जिसमें ये सतो, रजो, तमो ने इन 24 गुणों को बंद किया हुआ है, हम इससे कैसे निकल के उस परम शक्ति सच्चिदानंद से युक्त हों, ये है योग. That was quite difficult. काफी कठिन था ये समझाना, मगर आप सबको समझ आया. जिसको समझ आया सभी को अपना अंगूठा मुझे देना पड़ेगा पहले तो कि मुझे ये ना हो कि आप बस कहीं lost हो. Send me a thumbs up, please. I want to know if you were there and you understood that key information. हाँ, आप तो सो गए सभी. अच्छा, very good. Everybody's there. That's good. Now, जो रजस है वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट किया. क्यों? क्योंकि जो रजस है वो केवल वो एनर्जी देता है सब कुछ होने के लिए. सो सतो और तमस वो जुड़ते हैं, और रजस जो है केवल वो एनर्जी देता है. So why did we talk about the rajas or the middle one? Because the sattvic and the tamasic are the ones that mainly react and form all these things. The rajas, which is the element of action, remember I said, of passion and action and doing, that provides the energy for everything to happen. So it's the glue, if you like. जिसको आप कह सकते हो, वो इंडिया में एक बहुत फेमस ग्लू है ना, कौन सा वो कहते हैं, उसके साथ आप जोड़ दो तो वो जुड़ा ही रहता है, वो राजस गुण है. तो राजस को निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारी राजसिक नेचर हो जाती है ना, हमें ये स्पाइसेस, ये खाना, ये पीना बड़ा अच्छा लगता है. So rajasic guna is very difficult to remove because it's the glue that binds everything. And when we become very rajasic in nature, we are very much into our tasting our foods, and we love our spices and our drinks and stuff like this. Yeah, we're very much in the passion and enjoying life. Anyway, to deal with this rajas, which I have just spoken about, तो इस राजस से निपटने के लिए यम, नियम, आसन बने. So इनके ऊपर विजय, राजस के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यम, नियम और आसन करना आवश्यक है. यम नियम मैंने पहले किसी एक और सत्संग में बताया था, और आसन तो फिजिकल योगा है, सही श्वास के साथ करनी है. मतलब
वो भी जरूरी है। तो ये आपको राजसिक जो है उसका प्रभाव कम करता है। सो द Rajasic element, which is that glue element which holds everything together and gives the energy and gives us all of this passion, to reduce that in our lives, to lessen its impact, then we need to follow the yams and niyams which I've talked about in a previous satsang discourse. The yams and the niyams, yeah, the basic rules of conduct and key things we should follow in our life to lead a simple life and an honest life, okay, and a more spiritual life. And also asanas, which is the physical yoga, obviously done with correct breathing. Even the physical postures should be done with correct breathing in and out, okay. So that reduces the rajas. To deal with the tamas, now the tamas is the main thing. Remember, the tamas that reacted with the ego created all of these 5 main elements, and everything that we see in this universe is because of that. To deal with that is pranayamas. तमस को उसको के ऊपर विजय प्राप्त करना। देखो, अब तमोगुण जो आपके अंदर है, या आप ऐसे सोच ले वो तमोगुण कम होगा, या ऐसे सोच ले कि सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण को ऐसे समझ ले जैसे कमल के फूल है, आपके अंदर कमल के फूल उगते रहेंगे उगते रहेंगे उगते रहेंगे। तो वो जो तमस है शायद उसी मात्रा में रहे, मगर वो दिखेगा कम या डूब नीचे रह जाएगा। जैसे भी आपने सोचना है, वो कम होता है या सतो हमारा बढ़ता है, वही चीज है। So you can think of it any way you want, whether the tamasic gun we're actually reducing it, and you do through your behaviors and what you start eating and doing. So you go from a meat, fish, egg diet to a vegan or vegetarian diet. Definitely you are increasing your sattvic element, the goodness element, and you're reducing the element of inertia. This creates inertia, or the element of ignorance as well. Okay, this is very well laid out. It's not in any way, these are philosophical and very scientific as well. And as science gets to know more and more people start going that way, don't they? The more people are becoming vegan because they realize that it's actually benefiting them a lot more. But it's what it does for our spiritual upliftment, which is the more important point. तो जैसे जैसे लोगों को साइंस को ज़्यादा ज्ञान होता है, वो ऐसी चीज़ों के, वही चीज़ों के प्रति उन चीज़ों के द्वारा उसके पीछे जाते हैं ना। जैसे अब मैंने वीगन डाइट लेनी है, वेजिटेरियन डाइट लेनी है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा सही है, मेरी सेहत उससे ठीक रहेगी, है ना। तो ये है मैं प्राणायाम के बारे में बात कर रहा था अभी, कि जब हम प्राणायाम करते हैं और प्रत्याहार करते हैं तो हमारा तमस गुण कम होता है। अब दोनों को मैं समझाऊंगा। प्राणायाम तो है कि जो वायु को हम अंदर लेते हैं, वो जब हमारे अंदर आती है तो वो फिर प्राण शक्ति बनती है। अलग अलग 5 प्रकार के प्राण, असल में 14 प्रकार के प्राण हैं हमारे शरीर के अंदर। So what is pranayamas? Pranayamas and pratyahar, these are the next 2 steps of Ashtanga yoga. अष्टांग योग में ये 8 कदम है ना। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। So there are these 8 limbs of yoga, Ashtanga yoga, which is yam, niyam, pranayama, asan, pranayama, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. So I'm moving on to pranayamas, which is bringing the air from outside, the vayu, into you in such a way, not so much controlling it, but understanding the flow of this energy within you. And that becomes 5 main pranas inside you. That air that you pull in becomes 5 main breaths, but it's actually 14 different types of breath that come inside you. In fact, as per the Charak Samhita, it's 84 different types of breath, because there are 84 types of gastric-related disorders. Yeah. So चरक संहिता के अनुसार 84 प्रकार के प्राण हैं अंदर, मगर 5 तो प्रमुख है और 14 का वर्णन शास्त्रों में आम हुआ है। मगर जो चरक थे वो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे हमारे 2500 साल पहले, जिन्होंने मेडिकल साइंस के ऊपर काफ़ी शोध किया। तो उन्होंने कहा 84 प्रकार के प्राण हैं, क्योंकि उतने ही पेट के साथ रिलेटेड वो बीमारियां निकलती, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राणायाम।
So that was pranayamas. Now let's talk about pratyahar. Pratyahar is controlling your senses in a way, bringing them in like a turtle brings its limbs in and goes into the shell. In the same way, not allowing your karma indriya to just keep on going out all the time and grabbing that cake and grabbing that drink and going and looking at that and feeling that and tasting that. It's controlling all of that. That is pratyahar. How is this going to happen though? I'm not going to talk about that. It's a big subject, pratyahar. That's about behaviors. We're going to come to that in other satsangs. तो अब मैं समझाता हूँ प्रत्याहार क्या है. प्रत्याहार जैसे कछुआ अपने चारों अपने बाजुओं को, अपने पैरों को अंदर खींचता है और अपने वो अंदर चला जाता है, ऐसे हम अपने इंद्रियों को अपने वश में जब हम करते हैं, इसको प्रत्याहार बोलते हैं. ताकि हम बिना वजह ना अपने हाथ इधर मारे, पैर इधर मारे, कभी कुछ खा ले, कभी कुछ पी ले, कभी किसी को ऐसे देखने लग जाए, कभी कुछ सुनने लग जाए. जो बंदा एक रास्ते पे चल रहा है ना, उसने एक फोकस है कि मैंने कुछ जानना है, वो अपनी इंद्रियों को ऐसे फैलने नहीं देता. The person who wants to have a spiritual goal in life and wants to achieve answers to certain very pertinent spiritual, deeply philosophical questions does not allow their indriyas, their senses, to just wander off like that. Okay? That is pratyahar. Dharana. Next. Dharana. किसी चीज को धारण करना. भगवान को देख रहे हैं हम और उस मूर्त को अपने अंदर धारण कर लेना, उसका ऊपर से लेके नीचे तक, पांव, सिर से लेके पांव तक उस स्वरूप को धारण कर लेना और वो अपने रोम रोम में समा लेना, ये है धारणा. What is dharana? Dharana is to hold on to something, but to hold on to it precisely. How? By being so focused that from head to toe, so if you're visualizing a form of God in a temple, the statue, you understand from head to toe the exact features and what everything in that image signifies. That is dharana. You're holding on to something that will allow you to cross that ocean of life and death. It can be whatever you believe in, whatever form you believe in. And if you don't believe in a form, it's a little bit more harder, because dharana is about grasping onto something that you can hold on to, that will not allow your senses and your mind to wander off. तो धारणा में भगवान का कोई भी स्वरूप आप ले सकते हो. अगर कोई स्वरूप को आप मानते नहीं हो, क्योंकि निराकार को मानते हो, तो ये थोड़ा और कठिन है. क्योंकि धारण का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना और उसको अपना सपोर्ट बना लेना, उसके ऊपर निर्भर होना कि मैं भटकूं मत. मेरा अगर मन और इंद्रिया भटकेगी तो मैं उस स्वरूप को देख के मैं वापस उनको खींच लाऊं. तो ये है धारण. ध्यान को कहते हैं, ध्यान तो है कि जो मन देखता है, जो मन समझता है, और मन को एक ऐसी शांत अवस्था में ले जाना कि आप भटके मत. अब वो जिसको आपने धारण किया है, उसके ऊपर आपने गहरा गहरा ध्यान लगाना है, और फिर उस ध्यान के द्वारा जो आपको प्राप्त होगा वो है ध्यान. ये इन चीजों के ऊपर हम और सत्संग भी करेंगे. What is ध्यान? ध्यान is meditation, if you like, but meditating on what you've now held inside you and going into each feature in a lot of concentration and picking up whatever comes to you from that, whatever you're receiving. Okay, this is dhyan. Obviously we're talking about a form here mainly. Now dhyan, for those who don't believe in a form, would be about going into a state of very much mindfulness and calm, where you bring all of your senses under control, and you're now basically trying to not control these thoughts, but you're basically
but not trying to control the thoughts, because you just don't attach yourself to the thoughts that are flowing. Okay, so ये ध्यान है. जो हम प्राणायाम आसना करेंगे वो हमें इस ध्यान की स्थिति में नहीं लेके आता है. ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये योगियों की बातें हैं. ये जो योग पुरुष है, जो मतलब वानप्रस्थ में जाते हैं, संन्यास में जाते हैं, ऐसे वो साधनाएं करते हैं. ये धारणा, ध्यान और समाधि वो लोग करते हैं. हम थोड़ा सा उसको अनुभवी कर सकते हैं. The dharana, dhyana and samadhi, we will never, the pranayamas and asanas that we're trying to do will never take us into that dharana, dhyana and samadhi. That is very concentrated work, which is usually done by people who lead very simple lives and go into that vanprastha, or into that sannyas, which is the very reclusive life, and then they go into this deep, deep meditations. Okay? However, you do experience dharana, dhyana, but only in a very limited way when you're in the worldly life. Okay? But nevertheless, the asanas and pranayamas are certainly bringing you and making you experience some of that, but it's not the full experience. Okay? So that you also need to be realistic about understanding that. Okay? And then samadhi. Well, samadhi is where you have to lose everything that you've gained, because you now no longer can take it with you, and you have to just go into that ocean and just become one with it. उसके साथ सम हो जाना, उसके साथ एक हो जाना. समाधि में आपको सब कुछ छोड़ देना है. जो आपने सब कुछ प्राप्त किया, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ जो प्राप्त किया, उसको छोड़ना है, क्योंकि उसको आप साथ में नहीं लेके जा सकते. तब आपने वो डुबकी लगानी है और आपने एक ही हो जाना उस समुद्र के साथ. आप एक ड्रॉप, एक छोटा सा वो एक तिनका हो, एक बूंद हो जो उस समुद्र में समा जाएगी. समाधि ये वो चीज़ है. So samadhi is where you become one with that supreme consciousness. You have to forsake everything to go there. You can't hold on to anything. You can't hold on to your knowledge, your gyan. You can't hold on to your bhakti, your devotion. Everything has to be given away. And I'm going to finish off with two beautiful examples of where we cling on to bhakti and where we cling on to gyan. Remember, bhakti and gyan, there is a big discussion that goes on between the two. हमारे समाज में भक्ति और ज्ञान के बीच में बहुत प्रश्न उठते हैं कि कौन सा उत्तम है, भक्ति है ज्ञान. भक्ति आपको उत्तम ज्ञान तक ले जाती है और उसके बिना भी ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान बिना भक्ति के वो अहंकार पैदा कर देता है. तो और भक्ति ये बिना ज्ञान वो आपको मूर्खता है, वो तो मूर्खता है. तो भक्ति में भी ज्ञान होना चाहिए. So there's big discussions between what is more supreme, bhakti or gyan, but both are essential. You need both. Going towards gyan, going towards that final knowledge, without devotion, you will be devoid of that highest knowledge. Arjuna attained the highest knowledge from Krishna because he was a bhakt, because he was devoted. अर्जुन को उत्तम ज्ञान तभी मिला क्योंकि वो भक्ति की परिसीमा में था भगवान कृष्ण के साथ, इसलिए उसको उत्तम ज्ञान मिला. And if you try and do bhakti, or which is devotion, without gyan, without knowledge, well, that is a certain amount of stupidity there, because you're not really knowing what you're doing. So you need knowledge also when you do bhakti. So they go hand in hand, they work in tandem. However, I'm going to give you two examples of people who clinged on to their bhakti, clinged on to the gyan, because in order for them to go towards samadhi, that oneness with that final Satchitanand, which I started off with, that is Atma Gyan. That is called Atma Gyan, the knowledge of the soul, of the self. What am I? Not just who am I, but more so what am I? To get to that Atma Gyan, that sthiti of Turya,
Turiam it's called, that high state of bliss with Satchitanand where you become one. तो उस तूर्य स्थिति में पहुंचने के लिए ये लोगों की मैं थोड़ा से बताऊंगा आपको, एक कहानी बताऊंगा जहां पर वो अपने ज्ञान या भक्ति को छोड़ नहीं पाते, तब वो उनको वो अंतिम जो सत्य है, जो आत्मज्ञान है, वो नहीं मिलता, जिसमें हम एक हो जाते हैं, हम उसमें लय हो जाते हैं। उसके लिए वो भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो एक तो है दंडी, एक स्वामी थे, तो हिमालय में थे वो। दंडी स्वामी होते हैं जो हमारे शंकराचार्य ये, और वो एक योगी को मिले थे वहाँ पर जो महाअवतार बाबा जी के साथ जुड़े थे। ये कहानी एक किसी ने बताई है। तो वो जो एक लड़का सा था, वो उसने एक दंडी स्वामी को देखा, वो जो दंड पकड़ते हैं ना ऐसे, तो उसके पास तो बहुत ज्ञान था, मगर उसको उसके ऊपर तरस आ गया, क्योंकि वो कह रहा कि मैंने ये सब कुछ छोड़ के मैंने अपने दंड को भी छोड़ दिया है, मैं अब वो अंतिम सच्चाई, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे बीच में ये रुकावटें हैं। So this story is about a Dandi Swami. Dandi Swamis are very much the orthodox, the Shankaracharyas, yeah, and they're holding on to that stick here. So this person actually left and all of that and went to the Himalayas, but he was met by a younger yogi, and the younger yogi felt compassion towards him because he was very elderly, and he felt they were talking about I don't feel that I have that Atmagyan, that knowledge with the one, and there's something that's holding me back. And the young yogi had a spiritual master who was very well renowned, linked with Mahavatar Babaji. वो जो यंग लड़का था, वो एक बाबा जी के साथ था जो महाअवतार बाबा जी की लाइन उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके वो गुरु थे। तो उसने कहा मैं आपको अपने गुरु से मिलवा देता हूँ, उस दंडी स्वामी को कह रहे हैं। So he said, let me introduce you to my guru and hopefully he might be able to help you. He said this to the Dandi Swami. So when his Guruji came, he explained to him how you're holding on to your knowledge, and this knowledge is a memory. It's something of the past. Okay? So knowledge is very much like what I tell you now becomes in the past. Yeah, it's just a memory. You can't hold on to a memory only. You have to go beyond this. And he gave him the example of a flowing river. That's why the river, at any point, the water keeps flowing. In the same way, the knowledge keeps flowing. And where it becomes stagnant and it just stays still, and you can't seem to let go because of your ego, you can't seem to let go of the knowledge, that is holding you back. And he gave the example of one of the Upanishads that it says there that you need to let go of this knowledge, and when you surrender this, then that path will open up to you. तो उन दंडी स्वामी जी को जब वो गुरुजी मिले, वो जो लड़का है उनको लेके आए गुरुजी को उसके पास, तो उन्होंने समझाया ये जो अंतिम ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है, ये तभी प्राप्त होता है जब जैसे एक नदी बहती है ना, वो ज्ञान बह रहा है, मगर ज्ञान को जब आप रोक के अपने अंदर रख लेते हैं, वो मेमोरी बन जाती है और वो एक रुकावट पैदा कर देती है, क्योंकि आपके अंदर वो अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही तो आपको वहाँ तक लेके गया है। तो मैंने इसीलिए कहा इन चीज़ों को समझना जरूरी है। So don't think that knowledge is not important, because it was knowledge that took that person to that stage in the first place. So it is important, but you have to learn when to give it up, and because it acts as an obstacle, because it's part of the ego. Remember the ahankar, all of those 24 elements, we have to escape those, and anything that holds us back will not allow us to go beyond. तो वो 24 जो गुण थे ना, वो जो एलिमेंट है, उनसे तो हमें बाहर निकलना है ना। तो अगर उसमें आपका ज्ञान जो है आपको अहंकार दे रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो आपको वो तुरीय स्थिति तो आएगी नहीं। वो आपको उस ज्ञान का त्याग करना ही पड़ेगा,
अगर आप उसका त्याग नहीं करोगे, आपकी जब मृत्यु हो जाएगी, वो ज्ञान हाँ आपके साथ आपके अगले जन्म में आपके साथ चला जाएगा, तो फिर आप शुरू होंगे वहां से। जितना आपको, तो आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो आपके साथ ही जाता है, मगर जन्म तो फिर लेना पड़ेगा ना। अगर आपने उस आत्मज्ञान को अभी प्राप्त करना है, अगर आप में वो क्षमता है, तब आपको ये पता, ये आपको अब करना है, अब कैसे मैंने उसका त्याग करना है, उसकी आहुति मैंने कैसे देनी है, ताकि मेरे पास कुछ ना हो, अब केवल प्रभु भक्ति, अब उसके सहारे। ये है अंतिम स्थिति, समाधि। So samadhi for that person only will come when he gets rid of that ego. He lets go of the gyan, as per the Isha Upanishad. It's one of the Upanishads that you need to let go of it, and then that gyan which took him to that door is now knocking on the door. That door will now open, because in there you have to go with nothing, because that is Satchidananda, where there is no thing in there. It's not nothing in there, but there's no thing in there. And none of those elements, because it comes from ahankar, doesn't it? Knowing all of this stuff, yeah? And your ego gets built up, that I have this much knowledge. So that has to go as well, to make that final leap. तो वो आखिरी जो कदम है, आप उस दरवाजे के थ्रू, अब ज्ञान ने आपको दरवाजे के सामने ले आया, अब आप वो दरवाजे को खट आ रहे हैं, मगर अब वो दरवाज़ा तभी खोलेगा जब आप ये सब अब छोड़ दें जो आपको यहाँ तक लेके आया है, चाहे भक्ति है, चाहे ज्ञान है, दोनों है, कर्म है, जो भी है, अब आपको सब कुछ छोड़ना है, तभी अब वो दरवाज़ा खुलेगा। एक और कहानी है, बहुत छोटी सी, वो भी बता देता हूँ। वो रामकृष्ण मिशन जो है, जो रामकृष्ण जी थे, और वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। So there's another example, very small one, of the Ramakrishna mission, you know, Sri Ramakrishna ji, and he was a great devotee of the mother goddess Kali, the mother goddess. And again, now he was not in the Gyan side, more so he was on the Bhakti side. Obviously he had a lot of Gyan as well, but he was in the devotional side. तो उनके पास तो ज्ञान तो बहुत था, मगर वो भक्ति में ज्यादा डूबे हुए थे, माँ की भक्ति में, इतना पागल थे माँ की भक्ति में। और माँ ने उनको जब दर्शन दिया एक बार, उनको दिखाने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को ऐसे काट दिया। और जब अपने आप को उन्होंने काटा, बीच में से चैतन्य जो रोशनी है, वो जो निराकार की रोशनी है, वो निकली, वो दिखाने के लिए उनको कि अब तुम इससे आगे बढ़ो, तुम भक्ति की बड़ी सीमा पर पहुंच गए हो, अब इससे भी आगे इस तूर्य को, इस आत्मज्ञान को तुम अनुभव करो। So because she loved his devotee so much, Ramakrishna, she, the mother goddess Kali, came to him in this dream. She took out a sword and split herself in half, and in between came the light of God, the final form, if you like, which is the light, basically trying to say, now that you have reached the heights of devotion, now go beyond this and realize that Atma-Gyan, that one with the Supreme Ocean, where you become it, you become the is, that which simply exists. वो जो है, उसमें आप अब आ जाओ, उसमें समा जाओ। जो है बस, ना कभी वो पैदा हुआ, ना कभी मरता है, वो बस है, जिसको हम सच्चिदानंद बोलते हैं। That which simply exists. It's neither born, neither dies. Oh. I will end with a bhajan. So, अब मैं एक भजन आपके लिए, सबके लिए गाऊंगा। मेरे पास आज एक डिजिटल तबला भी है।
गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण हे शेषशयना नारायण हे शेषशयना नारायण गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण हे शेषशयना नारायण हे शेषशयना नारायण गरुडवाहना नारायण गरुडवाहना नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण श्रीलक्ष्मीरमणा नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण गरुडवाहना नारायण That's the end of the satsang, everyone. This bhajan that I sang, I was very fortunate to have actually sung this at Tirupati in South India. ये जो भजन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया ना, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो गर्भ है तिरुपति मंदिर का दक्षिण भारत में, वहाँ पर मैंने ये गाया था और मेरे साथ मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे इन-लॉज थे. I sang this in the Sanctum Sanctorum. I was in the queue and I just started singing out loud Garuda Vahana Narayana, and obviously in the crowds you're just meant to like keep moving, you're not meant to help, but as soon as I just started singing out loud, and he pulled me and he said, you come, and they brought me and my family, my wife, my children and my in-laws, and they placed us right in front of the statue of Narayan, and I sang this bhajan, and I love that scene. And then they put that little hat thing on your head. It was a beautiful experience. So it's a blessed song. तो ये एक
वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि आपको वो हिलना, आप हिलते रहते हो ना वहाँ पर, आप रुक नहीं ना सकते क्योंकि बहुत लोग होते हैं। जब मैं वो जोर से गाने लग गया तो उन्होंने, जो पुजारी थे वहाँ के, उन्होंने कहा आओ 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 आगे। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को, सबको, मेरे मम्मी डैडी, जो मेरे ससुर माँ, ससुर पिताजी, ससुर जी थे वो, उनको और मेरे बच्चों को, सबको हमको वहाँ आगे बिल्कुल भगवान के सामने खड़ा करके वहाँ पर मैंने तसल्ली से गाया। कम से कम 10 मिनट हम वहाँ खड़े रहे, दर्शन तिरुपति जी के। And we had the darshan of Tirupati ji for a good 10 minutes. So it's a blessed bhajan. So I hope you all enjoyed that. And it's 1 hour today. It was a little bit longer, but we have actually covered the full Ashtanga Yoga, not in any great detail, but enough, and the main 24 elements, but understanding why we need to work on certain things in yoga, in asanas, in pranayamas. तो हमने अष्टांग योग को इतनी गहराई में नहीं, मगर जितना जो प्रमुख चीज़ें हैं और जो 24 मेन एलिमेंट निकलते हैं उनको समझा, त्रिगुणों को समझा, और क्यों हमें योग जिसमें आसन और प्राणायाम करना चाहिए, कैसे वो हमारे जीवन में उन तत्व को निकाल सकता है, जब कम कर सकता है, ताकि हम उस परम तत्व की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है. Because this is the purpose of life, is to go towards the highest element, which is beyond those 24 elements, which is the pure and complete consciousness, the Sat Chit Ananda, Satchidananda Swarupaya Namaha. Bless you.